हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। देयर इज़ वन मोर थिंग वर्गो, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, तो फिर आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने प्रॉब्लम्स आप मुझसे पूछ के उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं। एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेंगे एंड आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे। सो वर्गो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में शायद से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ इन योर म्यूचुअल एनर्जी। तो ये इंटरनल आप दोनों के थॉट्स की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या फिर लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया बनाया हुआ ड्रामा भी हो सकता है। उसमें दोस्त आ सकते हैं, उसमें फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि एक्सटर्नल लोग ही हैं, बट एक कंपटीशन की भावना है, इनसिक्योरिटी की भावना है, प्लस थॉट प्रोसेस मेनली मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है। मतलब आप कुछ और तरीके से इस प्यार को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपके पर्सन शायद से कुछ और तरीके से। देयर इज़ लव दोनों साइड से, नो इश्यूज, बट द लव लैंग्वेज करेंटली इज़ डिफरेंट। आपके पर्सन लॉजिक अप्लाई करना चाहते हैं, डेटाबेस जाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई, रूल वाइज, ट्रेडिशनल रूल वाइज इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप मुझे वर्गो थोड़े से इमोशनल लग रहे हैं। सो दैट्स द लैंग्वेज डिफरेंस आई यू से। एंड यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर दोनों ही इस प्यार को सेम लैंग्वेज से समझे, एक्सप्रेस करे, तो कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर प्रॉब्लम्स है भी तो वो चली जाएंगी। अगर डिस्टेंस है, दुनियादारी बीच में आ रही है, एक दूसरे को लग रहा है कि अरे दूसरा मेरे बगैर ठीक है, या फिर उसके पास ऑप्शंस है, उसके खुश रहने में ऑप्शंस है, लव लाइफ में ऑप्शंस है, तो ये सारे जो इनडिफरेंट जो थॉट्स है, जो विच इज़ द रीज़न फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू, ये चले जाए। तो आप दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वर्गो वो ऊपरी सतह में आई है, यानी कि आप दोनों के बीच में वो क्या बोलते हैं उसको, वो डिस्कस हुआ है, मतलब वर्बल वोकल कुछ हुआ है। ये अंडरलाइंग एनर्जी भी हो सकती है कि अनस्टेबल अंडरलाइंग एनर्जी, मतलब आप दोनों बात कर रहे, एक्सपेक्ट कर रहे, सुपरफिशियल लेयर में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली आप दोनों को पता है कि चीज़ें इस रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, अनस्टेबल फाउंडेशन है। और बहुतों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये कहासुनी तक पहुंची है, कहासुनी, थॉट प्रोसेस डिफरेंस, एक्शन डिफरेंस, एंड लोगों के ओपिनियन इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करना, सोसाइटी इन्फ्लुएंस करना, या फिर मतलब एक्सटर्नल ड्रामा थोड़ा ज़्यादा इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करा है, जहाँ पे आपके स्टेटस आ सकते हैं, पैसा आ सकता है, फैमिली आ सकती है, किसी का काम बीच में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्सटर्नल चीज़ जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। सो डिफरेंसेस हैं, वो हमको एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। प्यार में आई डोंट थिंक ऐसे काज से लग रहा नहीं है कि प्यार नहीं है किसी को, प्यार दोनों तरफ से है, सिर्फ इसको निभाने का तरीका थोड़ा सा अलग चल रहा है अभी अप्रैल मंथ में। आपके पर्सन के जो इंटेंशंस है वो ये है कि थोड़ा सा कोल्ड शायद से वो बिहेव, मतलब प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फ्यूचर में इसको लव, फ्रेंडशिप, रोमांस तक लेके जाना चाहता है, बट इंटरनली वो थोड़े से कोल्ड भी हो सकते हैं, मतलब डिसाइसिव, लॉजिक, डेटा, ये सब अप्लाई करने वाले भी हो सकते हैं। एंड प्लस उनके लाइफ में करीबन 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो उनके ओपिनियन टुवर्ड्स इस लव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई
पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मैटर, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो उनको आपके तरफ आने से रोक रहा है. दैट कुड बी अनदर सिचुएशन. बट ये पर्सन उन सब चीज़ों को भी, अगर कोई मजबूरी है, कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर है, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, लीगल मैटर है या फिर सोसाइटी है, उसको भी ओवरकम करके दे आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू. रास्ता क्लीन करके, क्लियर करके आना चाहते हैं. उसके लिए उनको आपसे बात करने की ज़रूरत है, आपके एक्सपेक्टेशन को समझने की ज़रूरत है, आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को उनके नज़रिए से समझने की ज़रूरत है. क्योंकि आप मुझे यहाँ पे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, लाइक यू आर नॉट सीइंग द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट. मोस्टली मे बी यू आर बेस्ड ऑन द इमोशनल जो है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है. एंड ऑल्दो पता है आप दोनों को ही डिफरेंसेस हैं, या फिर क्या ऑब्लिगेशंस है, या फिर क्या मुश्किलें हैं इस रिश्ते में. सो ये पर्सन धीरे धीरे आपके तरफ आगे बढ़ेंगे. नाइट ऑफ कप्स है. येस, दे आर सॉफ्ट, दे आर पीस, शांति से, बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं जाना चाहते हैं. फूक फूक के कदम रखेंगे, बहुत ही स्लोली आपके तरफ बढ़ेंगे. आपको समझ के, इस रिश्ते को समझ के, पीस को, शांति को मेंटेन करते हुए, कुछ दूसरी चीज़ें ना हाथ से चली जाए या बिगड़ जाए, उनके लाइफ के दूसरे एरियाज़ ना इम्पैक्ट हो जाए. एंड स्लोली दे विल कम टूवर्ड्स यू. जैसे कि डेट पे जाना, बात करना, एक दूसरे को अगर सुलह करना, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें सुलह करना, ये सारे उनके काफ़ी अच्छे इंटेंशंस हैं. एंड इंटरनली उस बेसिस के ऊपर कि ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ा, उस बेसिस के ऊपर वो लॉजिकल डिसीजंस लेंगे इन फ्यूचर. सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, अगर इस पर्सन का सिर्फ रोमांस एंड बचपना एंड इमोशनल साइड दिखाई दे रहा है, दे आर वेरी वेरी लॉजिकल. वो इंटरनली अपना डेटा गैदर कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है. एंड उनके थॉट प्रोसेस धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं. एंड आपको फ्यूचर में काफ़ी लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली इस रिश्ते को इम्प्लीमेंट या एक्सप्रेस करने का भी आपको नज़र आएगा, उनका वो साइड भी. यहाँ पे आपके साइड से वर्गो, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ध्यान दीजिएगा, वी रीड एनर्जीज, तो वो कभी भी एक्सचेंज हो सकते हैं. आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि this is a wish fulfillment kind of relationship for you. Star card है. You are very hopeful. You feel कि इस person के सामने आप emotionally open up हो सकते हैं. It's a wish come true वाला relationship आपके लिए. ये person आपके दिमाग में चार चांद या दिल में चार चांद जैसी फीलिंग लाते हैं, लगाते हैं आपके जीवन में. एंड प्रेजेंटली मे बी यू आर मिसिंग देम. 6 ऑफ कप्स है. तो आप चाहते हैं कि जो पास्ट में जैसा कुछ आप लोगों ने एक साथ शायद से टाइम स्पेंड किया हो, या फीलिंग्स बहुत अच्छी रहे हैं, बहुत ही प्यार, खुशनुमा, 6 ऑफ कप्स, जैसे कि कोई बैरियर हम दोनों के बीच में है ही नहीं, स्टेटस नहीं आ रहा है, ईगो नहीं आ रहा है बीच में. हम दोनों सेम दोस्त, बच्चों की तरह प्यार कर रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो वो वाली फीलिंग मुझे नज़र आ रही है कि आप वो फीलिंग्स दोबारा इस रिश्ते में लाना चाहते हैं. बहुत ही लविंग डविंग, बच्चे जैसा एकदम, उसको क्या बोलते हैं, बच्चों जैसे प्यार को, मतलब सेल्फलेस, या फिर जिसमें 2 पर्सन डरे नहीं होते हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं. झगड़ा करते हैं तो 5 मिनट में फिर सुलह हो जाती है, बिकॉज लव इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, दे कंसिडर दैट टाइम. तो वो मुझे नज़र आ रहा है. सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके दिल की चाबी तो खोलते ज़रूर हैं. यू कुड हैव स्पेंड सम गुड टाइम्स विद देम एट नाइट, ऐसा हो सकता है. एंड ये रिश्ता, येस, बी होपफुल, ये रिश्ता चमकेगा ज़रूर. What is good in this connection is the King of Cups. यानी कि इस रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस लेके आगे बढ़ना अच्छा रहेगा.
प्यार है, लेकिन उसके अलावा ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए पैरेलली इस रिलेशनशिप को स्लोली या फिर मैं अब कहूँगी कि एक मीडियम या एवरेज स्पीड में आगे बढ़ाना बेटर रहेगा, रादर देन होपिंग कि हम आज से ही एक साथ रहने लग जाए, वी मूव इन टुगेदर, वी लिव इन टुगेदर, शादी कर ले, या फिर आज ही सारा दिन हम बात ही कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसा शायद से इस रिश्ते में अभी पॉसिबल नहीं है। सो इस प्यार को मद्देनज़र या फिर रिस्पेक्ट में इज़्ज़त देते हुए कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी से दिल के अरमान को बैलेंस या कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। ऑल्दो एक्सप्रेशन इज़ नीडेड, प्यार को एक्सप्रेस करना, डेट पे जाना, बातें अच्छी करना, एक दूसरे को जताना कि देयर आई मीन आई केयर अबाउट यू, आई डू लव यू, वो सब करते हुए भी बट बहुत ज़्यादा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट ओवरनाइट या कुछ दिनों में ना करें, क्योंकि है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों नहीं खोना चाहेंगे, अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ को इम्बैलेंस करते हुए इस प्यार को नहीं पाना चाहेंगे, एटलीस्ट आपके पर्सन तो नहीं। सो थोड़ा सा एवरेज समझ के दिमाग लगा के चलना, वो क्या चाहते हैं, किस स्पीड में लेके जाना चाहते हैं, क्यों लॉजिकली वो जाना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, क्लियरली उस चीज़ को सुने, कितना वो अभी दे सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंडल्ज हो सकते हैं इस प्यार में, उस चीज़ को समझते हुए इस प्यार को आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा, रादर देन बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना। सो मुझे दिख रहा है आप दोनों ही शायद से इमोशनल बहुत सारे पास्ट में आई वुड से इमोशनल या फिर प्यार में उतार चढ़ाव से गए हैं अपने लव लाइफ में, जिस वजह से इमोशंस को कंट्रोल या बैलेंस या प्यार के लिए कोई अजीब सा डिसीजन ले लेना या फिर जैसे हम कहते हैं ना कुछ गलत डिसीजन ले लेना, वो तो आप दोनों ही नहीं करेंगे, विच इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर दिस रिलेशनशिप। इसके आगे का जो रीडिंग है, जैसे कि ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, एक्शन क्या लेने वाले हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या खतरा रहेगा इस महीना, कोई नया लव आ रहा है क्या आपके लाइफ में, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ये सब हम देखेंगे दूसरे पार्ट में। फॉर दैट यू नीड टू बिकम a member of my channel. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.